यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसकी बात को सुनते ही झप से करके वहां आगे जो है बढ़ती जाती है। अभी देखिए यहाँ पर कैसे भी करके जो सर्वरी है पुल तक तो गाड़ी जो है वहां खींच लाई है, तो और भी आगे तक ले जाएगा तो क्या है अच्छा होगा करके यहाँ पर कहते हैं। जिन सवारियों को वहां बिठा कर आ रहा था अभी उनकी मंजिल आ गई, तो वहां चावड़ी बाजार जो है आ जाता है, तो वहां उतरते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से जिनावर पाठ जो है उसे देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम लेखक परिचय जो है उसे देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कहानी के कहानीकार या फिर लेखिका है चित्रा मुदगल जी। इनका जन्म जो है 1944 को हुई, वो भी एक सामंती परिवार में हुआ। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है। एक जमीन अपनी, अलग, लक्षाग्रह, अपनी वापसी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं है। वही प्रस्तुत जो इनकी कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में जो दी गई है जिनावर, वह एक तांगे वाले की कहानी है, उसकी मनस्थिति की कहानी है। देखिए यहाँ पर जिनावर, यह चित्रा मुदगल की एक लंबी कहानी है जिसमें एक गरीब तांगे वाले असलम की गहरी पीड़ा का चित्रण हुआ है। देखिए, एक गरीब तांगे वाला जिसका नाम क्या है यहाँ पर असलम है, उसका यहाँ पर गहरी पीड़ा जो है उसका वर्णन जो है इस कहानी में करते हैं, और यह कहानी जो है एक लंबी कहानी है। तो देखिए, आगे हम अभी पाठ को देखेंगे, पाठ का प्रारंभ किस तरह होता है। तो अगर पात्रों के बारे में बताना है तो प्रमुख रूप से क्या है यहाँ पर, जो गरीब तांगा वाला है असलम उसे देख सकते हैं, और उसके साथ साथ उसकी पत्नी जुबैदा, उसके साथ प्रमुख पात्र इस कहानी में जो है एक तो असलम है और एक उसकी जो घोड़ी है सर्वरी वह है, तो सर्वरी को यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, कुछ औरतें, मतलब यहाँ पर कुछ ग्राहक जो है जो इसके तांगे गाड़ी के लिए यहाँ पर आते हैं, तो वो जो है यहाँ पर हम कुछ गौण पात्र के अंतर्गत उन्हें देख सकते हैं। मगर प्रमुख पात्र के अंतर्गत तो हम क्या है यहाँ पर एक तो असलम और एक जो सर्वरी है उसकी, वही को, उन्हीं दोनों को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाठ का प्रारंभ किस तरह होता है। तांगे वाले, रुकना भाई। देखिए, अभी रास्ते में क्या है यहाँ पर एक तांगा जो है जाता रहता है, तो पीछे से आवाज आती है कि अरे तांगे वाले रुकना भाई करके। तो ऐसे में पुकार पीछे से आई थी, हल्की लगाम खींचकर उसने सर्वरी को रोका। 2-4 डग भरकर सर्वरी ढीली सी खड़ी हो गई। बाई टांग को उठाकर झटका देती सी, मानो टांग पर चढ़े आ रहे किसी कीड़े मकोड़े को झटक कर पड़े फेंक देने को व्याकुल हो। गली से मुख्य सड़क तक आते हुए ऐसी कोई हरकत उसने नहीं की, बस अभी ही उसने बाई टांग झटकानी शुरू की। उतर कर देख लेना चाहिए उसे। तो अभी देखिए, कहानी का प्रारंभ जो है तांगे वाले को रोकते हुए एक आवाज से जो है यहाँ पर शुरू करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर पुकार को सुनकर, पीछे से जो पुकार आती है उसे सुनकर जो है पर हल्की सी लगाम जो है यहाँ पर असलम जो है खींचता है। तभी जो घोड़ा है वह क्या है यहाँ पर थोड़ी दूर आगे तक आकर वहां रुक जाती है। तो ऐसे में क्या है, जो घोड़ी है सर्वरी जो है वह बाई टांग जो है उठा उठा कर यहाँ पर क्या है, मानो वहां पर कुछ कीड़े हो तो ऐसे जो है वह उसे झटका देती है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, अब तक क्या है पर बड़ी सड़क तक आने तक तो क्या है उसने ऐसी हरकतें नहीं की थी, मगर अभी वो ऐसी कर रही है। तो ऐसे में असलम को पहले ऐसे लगता है कि क्या है, उतर कर, मतलब टांगे गाड़ी से उतर कर नीचे जो है उसको देख लेना चाहिए, शायद कुछ कीड़ा मकोड़ा हो है क्या, इस तरह से भी करके वो यहाँ पर सोचता है। मगर फिर वो उतरता नहीं, देखता नहीं, क्योंकि जो पीछे से जो यहाँ पर आवाज जो दे रहे थे वो आकर्षण जो है उसे खींच लेता है। मतलब जो यहाँ पर सवारी आ रहा था वो जो है उसे रोक लेता है। तो यहाँ पर क्या है, वो उतर कर, असलम अपनी गाड़ी से उतर कर यहाँ पर सर्वरी को जो है देखने के लिए नहीं जाता। बस वो क्या करता है, यहाँ पर जो यहाँ पर सवारी जो लोग आते हैं, जो ग्राहक आते हैं, उनसे यहाँ पर बातचीत करने के लिए जो है वहां शुरू कर देता है। देखिए यहाँ पर, लेकिन किसी सवारी के पीछे से आई पुकार ने उसे अपनी गद्दी से हिलने नहीं दिया। आगे को झुककर उसने गर्दन मोड़कर पीछे की ओर देखा। 5 बुरके वालिया कनिया में 2 औलादे दबाए, 3 को कंधे से दबोचे, उन्हें लगभग घसीटती हुई सी फद करती तांगे की ओर दौड़ी चली आ रही थी। देखिए पर अभी क्या है, वो पीछे मुड़कर देखता है किसने पुकारा करके। तभी पीछे मुड़कर देखने पर वो देखता है कि क्या है, 5 बुरके वालिया जो है, कितने यहाँ पर 5 बुरके वालिया जो है यहाँ पर आ रही है। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर उनके साथ बच्चे भी है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि क्या है, 2 औलादे यहाँ पर क्या है दबाए, 3 को कंधे से दबोचे।
2 औलादों को यहाँ पर पकड़कर और 3 जो है यहाँ पर अपने बच्चों को जो है कंधे से यहाँ पर लगाकर जो है वहां धप धप करती हुई यहाँ पर आ रही है। ऐसे में देखिए फद फद करती तांगे की ओर दौड़ी चली आ रही थी। तो इस दृश्य को जो है यहाँ पर असलम जो है देखता है। तो इससे में क्या है पर तांगे के पास आकर असलम से पूछते हैं कि चलेंगे क्या भाई करके। तभी यहाँ पर वो पूछता है कहाँ बीबी जी करके। तो यहाँ पर उसमें से एक औरत जो है वह कहती है कि यही नजदीक में चावड़ी बाजार जाना है करके। तो ऐसे में वो देखता है पहले उन सभी लोगों को, है तो पहले से जो औरतें हैं वही 5 लोग हैं, फिर वो क्या है यहाँ पर उनके बच्चे भी सभी मिलाकर जो है कुल यहाँ पर 9 सवारी है। तो ऐसे में वो पहले तो जो है डायरेक्टली जो है उन्हें मना कर देना चाहता है कि नहीं इतनी सवारी जो है पर गाड़ी में नहीं बिठा सकता करके, मगर क्या है वो एक बार मजबूर होकर ऐसे ही यहाँ पर पूछता है कि क्या है 10 रुपए करके, कितने लेंगे करके पूछने पर ये कह देता है कि क्या है 10 रुपए करके, क्योंकि 10 रुपए सुनते ही वो लोग वापस चले जाएंगे, वो ही नहीं चढ़ेंगे। इस तरह सोचकर वो क्या है 10 रुपए यहाँ पर कहता है, मगर वो लोग क्या है ऐसे ही जाने वाले नहीं थे। बहस करते हैं क्या इतने हम लोगों को नया समझ के रखे हो का, यही पर क्या है थोड़ी ही दूर जाकर नजदीक ही तो क्या है पर चावड़ी बाजार है, इतना क्यों ले रहे हो भाई, तुम नए हो क्या। इस तरह सभी यहाँ पर कुछ बहस जो है कुछ कम नहीं कर सकते, ऐसे सभी करके बहस करते हैं। 8 रुपए में चलो, 6 रुपए में चलो या फिर 7 रुपए में चलो, इस तरह सभी बहस जो है यहाँ पर करते हैं। मगर अंत में असलम जब ये कहकर मतलब 10 रुपए से क्या है 1 रुपए भी कम में नहीं ले सकता करके यहाँ पर कहकर गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मतलब अपना तांगा गाड़ी जो है उसे आगे बढ़ाने के लिए लगाम खींचता है, तभी जो है वो सभी औरतें जो है पर उसमें चढ़कर बैठ जाती है। तो ऐसे में वो उतने सारी सवारियों को वहां पर बिठाना नहीं चाहता था, क्योंकि कुछ दिनों से सरवरी की जो क्या है यहाँ पर सेहत है या फिर उसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं था, वो बीमार थी सरवरी, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है वो बिठाना नहीं चाहता था। मगर अभी जब वो चढ़ गए और जब 10 रुपए के लिए मान गए तो वो भी मजबूरन जो है आगे यहाँ पर बढ़ता है। तो ऐसे में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर क्या है बहुत ही सुस्त कदम जो है यहाँ पर सरवरी रख रही है। देखिए कुल मिलाकर 10 लोग हैं, तो ऐसे में इतने सवारियों को वो कैसे यहाँ पर पहले से बीमार है, बहुत दिनों से वहां बीमार है, इसीलिए क्या है उसमें वो अस्वस्थता के कारण जो है वो बहुत ही सुस्ती सा जो है वहां एक कदम जो है सरवरी रखती जा रही है। तो ऐसे में टांगा जो है यहाँ पर हिलता है। तो यहाँ पर देखिए फिर वही भ्रम, तांगा हिल रहा है या सरवरी की टांगे कांप रही है। मतलब पहले उसे लगता है कि क्या है क्या यहाँ पर इतने लोगों के बैठने पर तांगा हिल रहा है या फिर सरवरी की जो टांगे है वहां कांप रही है, पता नहीं चल रहा है करके। तो उसे भ्रम हो रहा है या फिर सच में ऐसा हो रहा है या पर असलम को कुछ मिनट के लिए कुछ भी पता नहीं चलता है। तो जैसे ही यहाँ पर असलम ये कहता है कि क्या है टांगा हिल रहा है या फिर सरवरी की कदमों जो है या फिर उसके जो पाँव जो है वह हिल रहा है करके, उतने में इस बात को सुनकर उसके बोल सुनते ही सरवरी जब से आगे को बढ़ दी, सुस्त चाल चलती हुई साफ जाहिर हो रहा है कि चलने में उसे भयंकर तकलीफ हो रही है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसकी बात को सुनते ही झप से करके वहां आगे जो है बढ़ती जाती है। तो ऐसे में बहुत ही सुस्ती से कदम जो है वहां चलती हुई आ रही है। तो ऐसे में पता चलता है कि स्पष्ट रूप से कि क्या है उसे बहुत ही भयंकर तकलीफ जो है यहाँ पर हो रहा है करके। तो ऐसे में लेकिन वह भी जैसे मालिक के नमक का हक अदा करने को कटिबद्ध हो, असलम बेबसी से तपाया उसके पास काश कोई जादुई चिराग होता, वह तत्काल अपनी सरवरी को अपनी जगह बिठाकर खुद तांगे में जुट जाता। सरवरी की सुस्त टापे उसके कलेजे को खून रही है, खुदा का शुक्र है पुल तक खींच लाई है वह तांगा, आगे भी खींच ले जाए तो गनीमत समझो। देखिए यहाँ पर अभी जो है क्या है जो से ही यहाँ पर उसकी जो बात है सुनती है सरवरी, तो वो आगे बढ़ जाती है, मानो क्या है उसके नमक का हक जो है उसे अदा करना है, किसे सरवरी को। तो इस तरह करके क्या है यहाँ पर मजबूरन जो है वहां गाड़ी को खींचते हुए ले जाती है सरवरी। तो यहाँ पर प्राणियों में भी क्या है वो घोड़ी है, मगर फिर भी क्या है यहाँ पर उसमें भी जो है यहाँ पर ईमानदारी है, ये भाव यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके हाथ में नहीं हो रहा है, मतलब उसके पांव से भी कांप रहे हैं, कुछ दिनों से वहां बीमार है,
ऐसे में फिर भी जो है 10-10 सवारियों को खींचते हुए, वो टांगे गाड़ी को खींचते हुए आगे बढ़कर अभी पुल तक जो है यहाँ पर खींचते हुए आई है। तो ऐसे में असलम मानता है कि क्या है, और भी आगे तक जो है अगर गाड़ी खींच लाए तो क्या है, उसको गनीमत ही समझना है करके यहाँ पर असलम जो है मन ही मन जो है यहाँ पर सोचता है। अभी देखिए यहाँ पर कैसे भी करके जो सरवरी है पुल तक तो गाड़ी जो है वहां खींच लाई है, तो और भी आगे तक ले जाएगा तो क्या है अच्छा होगा करके यहाँ पर कहते हैं। देखिए अभी इस तरह तांगा गाड़ी जो है सरवरी जो है वो खींचती हुई जा रही है, मगर बहुत ही धीरे से जो है वहां जा रहा है गाड़ी। तो ऐसे में जो असलम है वो यहाँ पर सोच में पड़ जाता है, मतलब वो कुछ सोचते हुए ऐसे ही क्या है गाड़ी जो है मतलब लगाम जो है पकड़े हुए गाड़ी में, तांगा गाड़ी में वहां बैठा रहता है। ऐसे में क्या सोचता है वो, यहाँ पर 20-22 दिन से क्या है, 20-22 दिन से यहाँ पर सरवरी जो है वहां बीमार है। तो ऐसे में यहाँ पर वो पहले उसे काढ़ा पिलाता है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जुम्मन मियाँ के पास जो है वहां ले जाता है। उसकी सलाह पर मतलब उसने कैसे यहाँ पर बताया कि क्या है, यहाँ पर जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर यहाँ पर काला कंबल जो है वहां उड़ाता है, फिर यहाँ पर काला धागा बांधता है। ऐसे बहुत कुछ उपाय जो है वहां करता है कि उसकी सरवरी जो है ठीक हो जाए। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर जुम्मन मियाँ की जड़ी बूटी के काढ़े पिलाते हफ्ता और निकल गया। सरवरी के ठकनों के छाले पीप उगलने लगे। लक्षण शुभ नहीं थे। बगल के करीम ने उसे सलाह दी कि नीम हकीम की चक्करों में पड़ा हुआ वह समय और पैसा नष्ट ना करे। जुम्मन मियाँ के वश का नहीं सरवरी का रोग। फौरन जाकर वह किसी जानवर के डॉक्टरों को दिखलाए। वैसे तो जमुना पार लक्ष्मी नगर में कहीं है जानवरों के इलाज के लिए कोई सरकारी अस्पताल या दवाखाना। देखिए यहाँ पर अभी जो है जुम्मन मियाँ के कुछ उपाय जो उसने बताए थे वह भी उपाय जो है यहाँ पर काम नहीं कर रहा, काढ़ा भी यहाँ पर काम नहीं करता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो करीम असलम के बगल के घर में जो रहता है वह क्या करता है, यहाँ पर उसे सलाह देता है कि क्या है, जुम्मन मियाँ के बस की बात जो है यहाँ पर नहीं है तुम्हारे सरवरी का रोग, क्योंकि अभी उसके घुटनों में जो यहाँ पर छाले पड़े थे वो पीप उगलने लगे थे। तो ऐसे में कुछ लक्षण जो है ठीक नहीं लगा, तो ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो और बीमार जो है पर हो सकती है। तो इसीलिए क्या है पर करीम जो है पर असलम को ये सलाह देता है कि इसे क्या करना, तुम किसी अस्पताल में मतलब जानवरों के डॉक्टरों के पास जाकर दिखाना। वैसे तो जमुना पर क्या है कोई यहाँ पर जानवरों का जो डॉक्टर है मतलब वो सरकारी अस्पताल जो है। और इसके साथ साथ करीम ये भी कहता है कि क्या है, मुझे तो लगता है कि तुम सरकारी अस्पताल के बदले क्या है कोई प्राइवेट डॉक्टर जो पशुओं के वैद्य रहते हैं ना उनके पास तुम ले जाना करके। तो यहाँ पर करीम की बात भी सुनकर यहाँ पर क्या करता है असलम, कोई एक प्राइवेट डॉक्टर जो रहता है जो यहाँ पर पशुओं का वैद्य रहता है उसके पास ले जाता है, वहां पर भी दिखाता है। और वहां पर देखते ही डॉक्टर पहले ये कहता है कि क्या है तुम्हें और थोड़ी जल्दी जो है यहाँ पर आना था। अभी ऐसे समझो कि मतलब सरवरी की स्थिति कुछ ऐसी है कि क्या है वो कुछ भी दिन जो है यहाँ पर रहे तो क्या है यहाँ पर तुम अपना नसीब समझना। अभी क्या है पहले तो कुछ जो है पहले क्या है कुछ दवा दारू से भी होता है, कुछ इंजेक्शन से भी वहां लगवाता है, मगर फिर भी कुछ भी काम नहीं होता। तो ऐसे में क्या है डॉक्टर ने यही कहा था हमारी कोशिश हम करेंगे मगर सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो ऐसे में क्या है वहां पर भी वो जो इलाज उन्हें देना है वो भी इलाज यहाँ पर करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर सरवरी की स्थिति वैसी की वैसी ही रहती है, बल्कि और भी गंभीर जो है यहाँ पर दिन ब दिन होती जाती है। तो ऐसे ही वहां पड़ी रहती है। देखिए यहाँ पर असलम को इस समय जो है बहुत ही बुरा महसूस होता है, उसे बहुत ही दुख होता है सरवरी को इस हालत में देखकर। और वो एक बार ये भी सोचता है कि क्या है अभी किस तरह मतलब देसी जो दवाई है अभी क्या है अब तक तो मनुष्यों पर काम नहीं कर रहा था, अभी जानवरों पर भी काम नहीं कर रहा है, क्यों पता नहीं। पहले तो हमारे बड़े बुजुर्ग सभी क्या है देसी दवाई से ही क्या है सब कुछ जो है यहाँ पर ठीक जो है करते थे, वरना तो पहले कहाँ थे यहाँ पर डॉक्टर इंजेक्शन दवाई से भी पहले कहाँ थे करके यहाँ पर वहां सोचता है। मगर सब तरीके के यहाँ पर इलाज जो है उस पर
कोशिश करने पर भी जो है कोई प्रभाव जो है उसका सर्वरी के सेहत पर नहीं पड़ता है, उल्टा वहां दिन ब दिन और भी कमजोर होती जाती है और भी बीमार जो है पर सर्वरी होती जाती है। तो ऐसे में उसके घर में मतलब उसकी पत्नी जो है जुबैदा पर बहुत ही क्रोधित होती है। वो यहाँ पर चिल्लाती रहती है क्योंकि कुछ दिनों तक तो वो गाड़ी भी नहीं चला सकता, तांगा गाड़ी भी नहीं चला सकता। तो ऐसे में क्या है, पैसे कैसे उसके घर में आएंगे, है ना। वो तो तांगा गाड़ी, गरीब तांगा वाला है। तो ऐसे में तांगा गाड़ी सवारी जो है यहाँ पर चला कर ही उसे क्या करना है, पैसे जो है कमानी है। तो ऐसे में यहाँ पर उसकी पत्नी जुबैदा जो है वह डांटती रहती है कि अभी तुम दोनों को मतलब असलम को और सरवरी दोनों को, तो यहाँ पर तुम दोनों को मैं ही कमा कर लाऊं क्या, मैं क्या करूं, अभी घर में जो बच्चे हैं उनको मैं क्या करूं, क्या मेरे जो बेटियां हैं उन्हें ही क्या मैं चूल्हे पर चढ़ा दूं, उनके मांस पका कर दूं क्या। तो मैं इस तरह से भी करके इतनी बुरी तरीके से जो है वो बहुत ही गुस्से में जो है डांटती रहती है किसे, असलम को। जब से सरवरी बीमार पड़ी होती है तब से क्या है वो मेरी सौत बन गई, इस तरह से भी वह कह देती है। कौन, जुबैदा वो तो मेरी सौत है, सभी हम लोगों को नाश करके ही क्या वो मरेगी क्या, इस तरह से भी वह बहुत ही खरी खोटी जो है सुनाती रहती है असलम को। और तुम भी क्या कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हो क्या, तुम मर्द नहीं हो क्या, हम लोग क्या कहे, इस तरह से भी वहां क्या है गुस्से में बोलती रहती है। तो जो आज सुबह भी जो है इसी तरह से झगड़ा जो है यहाँ पर होता है, आज सुबह भी जो है यहाँ पर क्या है वो इसी तरह खरी खोटी सुनाती रहती है। यहाँ तक कि क्या है असलम का हाथ ही उस पर उठने वाला था। तो ऐसे में क्या है वो अभी मतलब उसके साथ इतना बहस हुआ ना, तो इसीलिए गुस्से में वो सरवरी को गाड़ी से बांधकर, तांगा गाड़ी से बांधकर जो है वहां लेकर आया था। तो ऐसे में जुबैदा से झगड़ा करके जो वह सरवरी के सामने जाता है और सरवरी को वहां देखता है, तो सरवरी जो है मानो यहाँ पर अपने मालिक की जो दुख है उसे समझ लेता है। तो ऐसे में उससे क्या है पहले तो वो उठने की कोशिश करती है सरवरी, मगर उठ नहीं पाती है। क्या है उसमें बहुत ही सुस्ती, बहुत ही बीमार वहां रहती है। फिर भी वो क्या करती है पर वो कहता है कि क्या है 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। वो सरवरी से क्या कहता है, 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। तो ऐसे में तुम थोड़ी सी कोशिश करेगी तो क्या है एक आध यहाँ पर सवारी तो जो है मिल जाएगा, कुछ तो घर में क्या है यहाँ पर अनाज जो है आ सकता है, बच्चों को खाना मिल सकता है, बच्चे भूखे हैं 2 दिन से। इस तरह से भी करके यहाँ पर असलम जो है कहता है। देखिए यहाँ पर असलम की मजबूरी है कि वो क्या है सरवरी को इस हालत में भी जो है वहां यहाँ पर काम जो है सरवरी से लेना चाहता है, ये उसकी मजबूरी है क्योंकि पैसे उसके घर में नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर सरवरी भी जो है यहाँ पर क्या करती है, उठकर जो है उसके साथ जो है यहाँ पर आती है। वो उठने की कोशिश करती है, जब ये बात सुनती है तो कैसे भी वो उठ खड़ी होती है और क्या है यहाँ पर गाड़ी को लेकर अपने मालिक असलम को लेकर वहां यहाँ पर चलती हुई आती है। तो अभी जाकर उन्हें ये बुरके वालों की जो सवारी मतलब एक जो भाड़ा है वहां मिला है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर जुबैदा का गुस्सा अनुचित नहीं, लेकिन वह करे भी तो क्या करे, ईंट गारा ढोना उसके बूते का नहीं। तांगे की गद्दी से लगातार चिपकी देह को जंग लग चुका था, हाथ चाबुकुटा हवा में हाथ भर से ज्यादा डोल फिर नहीं पाते। देखिए पर ऐसे में जुबैदा का जो गुस्सा है वो भी क्या है पर गलत नहीं है, जुबैदा भी अपनी जगह पर जो है सही है। वो क्या करे, मतलब घर में कुछ भी नहीं है पकाने के लिए, तो बच्चों की भी स्थिति देखनी है, बच्चों की भी पेट जो है पर देखना है, उसके बारे में भी सोचना है। तो ऐसे में यहाँ पर वो सिर्फ उतना कहना चाहती थी कि क्या है कोई और काम नहीं क्यों करते, तुम कोई और काम करके तुम कमा कर घर ला सकते हो ना। तो इस तरह से भी यहाँ पर क्या है उसकी मंशा थी। तो ऐसे में मगर जो असलम है वो करे भी क्या करे, मतलब क्या है यहाँ पर ना ही ईंट गारा ढोना उसकी बस की बात थी। असलम जो है यहाँ पर कोई और काम ही नहीं कर पाता था, क्योंकि बचपन से ही जो है क्या है इसी टांगा गाड़ी के बीच में ही वो पला बड़ा है, उसी को देखते हुए उसी के बीच में गिल्ली डंडा सभी खेलते हुए वहां क्या है पला बड़ा है। जब वह जन्मा और जैसे ही आंख खोला उसने क्या है पहले यहाँ पर घोड़ों को ही देखा है, टांगा गाड़ी को ही उसने देखा है। लोरी के बदले में यहाँ पर क्या है घोड़ों की हिनहिनाहट को ही वहां सुनकर क्या है यहाँ पर बड़ा हुआ है। तो ऐसे में और क्या है यहाँ पर वो भी मतलब जब से उसने काम करना शुरू किया तो
टांगा गाड़ी ही वहां चलाता आ रहा है, तो उसी के जरिए ही वहां क्या है पैसे कमाता आ रहा है। तो सर्वरी तो उसका एक घनिष्ठ संबंध जो है यहाँ पर बन गया था। तो ऐसे में सर्वरी जो है मानो एक बॉन्डिंग उन दोनों में ऐसी थी कि इसको क्या है पर ज्यादा मुश्किल ही नहीं होना करना पड़ता था। क्या है सर्वरी ही जो है जहां भी यहाँ पर ले जाए, मतलब जहां भी भाड़ा होता था वहां पर वहां ले जाती थी बड़ी आसानी से। इसे किसी तरह की भी कष्ट जो है सर्वरी यहाँ पर नहीं देती थी। तो ऐसे में देखिए हाथ में चाबुक उठाकर हवा में हाथ भर से ज्यादा डोल जो है पर होता नहीं था, मतलब और मतलब चाबुक उठाकर मतलब अब तक चाबुक जो है वह पकड़ पकड़ कर क्या है और किसी भी तरह की यहाँ पर वजन की चीज या फिर किसी तरह के काम जो है वहां नहीं कर सकता था। तो इतना सब कुछ जो है अभी हम सर्वरी की स्थिति और असलम के घर में किस तरह स्थिति है इस सब के बारे में अभी जानकारी जो है अभी प्राप्त की। मतलब असलम एक गरीब परिवार से है, तो ऐसे में सर्वरी 20-22 दिनों से बहुत ही बीमार है और यहाँ पर देखिए उसकी इलाज के लिए भी बहुत सारा पैसा भी यहाँ पर खर्च करता है, बहुत सारा पैसा यहाँ पर और बहुत सारे उपाय भी जो है जितने भी यहाँ पर उपाय क्या है हो सकते हैं उसे ठीक करने के लिए वह सब कुछ वह कोशिश करता है, मगर फिर भी सर्वरी की हालत अभी ठीक नहीं है, वह बहुत ही बीमार है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो भाड़ा जो है वह चढ़ा कर यहाँ पर आ रहा था, जिन सवारियों को वह बिठा कर आ रहा था, अभी उनकी मंजिल आ गई तो वहां चावड़ी बाजार जो है आ जाता है। तो वहां उतरते हैं और वहां उतर कर जो है यहाँ पर मानो कैसे वो मतलब 10 रुपए जो है कैसे वो औरत उसे फेंकती है कि मानो वो भीख दे रही है, वो क्या है यहाँ पर भीख दे रही है असलम को। इस तरह जो है 10 रुपए को जो है गुस्से में ही वहां देती है, क्योंकि 1 रुपए भी उसने कम नहीं किया ना, इसीलिए फिर वहां चले जाते हैं। तभी यहाँ पर पहले असलम सोचता है कि अभी 10 रुपए जो है इतना तो यहाँ पर आज की कमाई जो है हो गई। वह घर से निकलते समय सोचकर आया था कि एक सवारी से ज्यादा सवारी को वह नहीं बिठाएगा, मगर अभी इतने सारे सवारी को बिठाकर क्या है एक तो यहाँ पर उसने भाड़ा जो है यहाँ पर किया है। तो ऐसे में अभी जो पैसे मिले उसमें सबको घर क्या है घर जाते समय बिरयानी जो है लेकर जाऊंगा, ये सोचता है। फिर उसके बाद नहीं क्या है ये पैसे जो है पूरे पर जुबैदा के हाथ में दे दूंगा, कहूंगा कि ले तुम्हारी सऊद की कमाई करके कहूंगा, उसके मुंह पर फेंकूंगा, इस तरह भी वह सोचता है। और ये तय करता है कि क्या है और वहां क्या है पर सवारी को जो है नहीं बिठाएगा, बल्कि सीधा खाली टांगे गाड़ी को ही लेकर जो है वहां क्या करेगा अपना घर जो है लौट जाएगा। इस तरह से भी वहां सोचता है, मगर थोड़ी सी तो यहाँ पर सर्वरी को रेस्ट मिले इसलिए एक जगह पर जो है वहां मतलब गाड़ी को जो है रोक कर वहां उतरता है। और उतर कर मतलब पहले वो इस तरह पाव जो है बाएं पाव जो है यहाँ पर झटक रही थी, क्यों झटक रही थी, क्या हुआ वो तो देख ले करके यहाँ पर उतर कर क्या है सर्वरी को देखता है। देखिए उसे दुलारने के ख्याल से वह उसके आगे आया, उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर करुणा से उसकी आंखों में बुझने से पूर्व की लौ धधकती दिखी। डॉक्टर सक्सेना का वाक्य दिमाग में हथौड़े सा लहराया, एकाध रोज भी निकाल दे सर्वरी तो किस्मत समझो अपनी। एक तो उसके पाव को देखने के लिए और उसके साथ साथ उसे दुलारने के कारण से जो है वह नीचे उतरकर सर्वरी के सामने आता है, अपने दोनों हाथों से सर्वरी के मुख को पकड़कर उसे जब देखता है उसकी आंखों में देखता है तो क्या है किस तरह पर बुझने से पूर्व की लो जो है यहाँ पर जलती रहती है ना, वैसे जो है पर उसकी आंखों में जो है उसे दिखाई देता है। तभी जो है मतलब एक करुणा जो है यहाँ पर आती है कि मतलब उसे तुरंत जो है डॉक्टर सक्सेना की जो बात है वहां याद आती है। देखिए पर एकाध रोज भी अगर निकाल दे सर्वरी तो किस्मत समझो अपनी, इसका मतलब अभी सर्वरी सिर्फ 1-2 दिन की ही मेहमान है, ये बात अभी याद आ जाती है। तो उसके चेहरे देखने पर उसे ऐसा लगता है कि बुझने के पहले की लौ मतलब क्या है, ऐसा लगता है कि वो कुछ ही समय में मर सकती है। तो इस तरह जो है यहाँ पर उसके चेहरे से मतलब सर्वरी के चेहरे से असलम को जो है पता चलता है। देखिए असलम को सर्वरी जो है बहुत ही पसंद थी, चाहे उसे माँ कह लो, बहन कह लो या फिर प्रेमिका कह लो या फिर बेटी, जो भी मतलब एक क्या है बहुत ही गहरा रिश्ता जो है असलम और सर्वरी के बीच में था। तो उसे इस बात को जानकर जो है बहुत ही दुख जो है होता है असलम को। तो ऐसे में क्या है वो थोड़ी सी सर्वरी को रेस्ट देने के लिए वहां पर क्या है टांगा गाड़ी जो है उसे खड़ा करके वहां पर वही उसी स्थल में वो भी उसे देखकर यहाँ पर रहता ही है कि इतने में इस समय के बीच में बहुत सारे लोग आकर सवारी के लिए पूछते, कोई लोग 3 थे, कोई 4 थे, कोई 2 थे। तो ऐसे में वो सबको मना कर देता है, मगर आखिर में मानो वो घर लौट जाएंगे इस तरह सोचता ही है। इतने में क्या है एक सवारी एक मैडम जो है वहां आती है, आकर हैप्पी स्कूल चलेंगे क्या भाई करके पूछते हैं। तो ऐसे में वो 4 रुपए पूछता है, सोचता है कि वैसे भी उसी रास्ते
रास्ते में, मतलब घर जाने के रास्ते में ही हैप्पी स्कूल पड़ता है, थोड़ा सा घूम कर जाना पड़ेगा उतना ही, तो बिटाने पर कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो और क्या है, एक ही सवारी है, इस तरह सोचकर 4 रुपए वहां मांगता है, तो वो 3 रुपए क्या है, एक के लिए तो 3 रुपए हो गए ना बाई करके वहां कहती है। तो ऐसे में उसे बिठाकर जो है पर चला जाता है। तो ऐसे में हैप्पी स्कूल के पास वहां उतर जाती है, 3 रुपए देती है, फिर से वो आगे बढ़ता जाता है, फिर से वो सोच में जो है मग्न रहता है। देखिए अभी असलम को ये बात तो पता चल गई है कि अभी क्या है, कुछ ही समयों की या फिर क्या है, एक आध दिन की ही अभी सरवरी मेहमान है करके, उसके बाद तो वहां जी नहीं सकती करके। तो ऐसे में इस बात से भी उसे बहुत दुख है कि वो मर जाएगी करके, वो उसे छोड़कर चली जाएगी करके, ये भी दुख है। इसके साथ साथ क्या है, वो उसमें डर भी है कि अगर सरवरी को कुछ हो गया तो आगे क्या होगा, क्या है, वो कैसे कमाएगा, घर में बीवी है, बच्चे हैं, तो उन लोगों का पेट वो कैसे भरेगा, ये जो है डर है उसके मन में लगा रहता है, इसीलिए यही सोचकर जो है वहां आता रहता है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर सामने कोतवाली के मोड़ से तेजी से मुड़ एक सफेद फिएट जिसे एक लड़की चला रही थी, रास्ता पाने के लिए उसे लक्ष्य कर हॉर्न दिए जा रही थी। उसे पता नहीं लगा कि वह अचानक सड़क के बीचों बीच आ गया है और नाक की सीध पर बढ़ा जा रहा है। देखिए पर अभी ऐसे ही सोचते हुए, मतलब एक तरफ दुख है, एक तरफ डर है, तो बहुत सारे सोच उसके दिमाग में है, तो वह चलता रहता है। तो ऐसे में उसे पता ही नहीं चलता है कि वो कब सड़क के, मुख्य सड़क के क्या है, मेन रोड के बीचों बीच जो है वह आ गया है। तो उसके सामने से क्या है, एक सफेद फीट गाड़ी जो है पर, गाड़ी में एक लड़की जो है बैठी रहती है, जो गाड़ी चलाती रहती है और उसे रास्ता पाने के लिए हॉर्न जो है वहां बजाती रहती है। तो उस हॉर्न को सुनकर जो है मानो यहाँ पर वो अपनी सोच से बाहर आता है, उस हॉर्न को सुनकर अपनी सोच से बाहर आता है और देखता है कि वो अचानक सड़क के बीचों बीच जो है यहाँ पर आ गया है करके। देखिए अभी सड़क में बहुत सारी गाड़ियां भी है, एक लारी है, मानो एक ट्रैफिक जाम जैसा जो है यहाँ पर हुआ होता है, बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर होती है। तो ऐसे में वो लड़की भी जो है रास्ता पाने के लिए हॉर्न बजाती रहती है। ये तो तब जो है इसे क्या है, होश आता है। तो ऐसे में गाड़ी जो है पर लेने के लिए, मतलब रास्ता देने के लिए वो कोशिश करता है, इतने में वो लड़की जो है उस गाड़ी से जो है वहां सामने आती है। तो क्या है, वो जो फिएट गाड़ी है उस सरवरी की टांग से जो है होकर चली जाती है। तो ऐसे में क्या है, सरवरी को बहुत चोट पहुंचती है। तो तुरंत सरवरी जो है यहाँ पर क्या करती है, जमीन पर गिर जाती है। उसके पाँव जो है वह लहूलुहान हो जाता है, मतलब बहुत सारे खून जो है उसके पाँव से जो है यहाँ पर बहने जो है शुरू कर देती है और वहां सरवरी जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। क्या करती है सरवरी, जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। तो ऐसे में असलम भी नीचे आकर तड़पती हुई सरवरी को क्या है देखते हुए यहाँ पर बैठा रहता है और उसके साथ साथ वहां पर भीड़ भी बहुत जल्दी से इकट्ठा जो है यहाँ पर हो जाता है। सरवरी की क्या, सरवरी को घेर कर जो है एक भीड़ इकट्ठा हो जाता है। उतने में वह लड़की भी क्या अपने फिएट कार को खड़ा करके जो है वहां भी आकर जो है उसे देखती है और चिल्ला देती है। मतलब किस तरह यहाँ पर सरवरी लहूलुहान है ना, वो चिल्ला देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ क्या है यहाँ पर मानो एक 18-19 साल जो है या फिर 20 साल के अंदर की ही उसकी उम्र थी। तो ऐसे में क्या है, गलती से तो क्या है यहाँ पर वो एक्सीडेंट जो है हो जाता है, मगर सरवरी किस तरह नीचे गिरकर यहाँ पर तड़प रही है और खून की नदी वहां पर बह रही है, तो इसे देखकर वो जोर से चिल्लाने लगती है। तभी देखिए यहाँ पर लड़की को देखते ही अब तक माथा पकड़े उकड़ू बैठा हुआ अवाक असलम अचानक बुक्का फाड़ कर रोते हुए रक्त रंजित औंधी पड़ी सरवरी की देह पर सिपाया करता हुआ सा सीने में मुक्के मारता कटे वृक्ष सा ढेर हो गया। हाय हाय रे, मैं कहीं का नहीं रहा, कहर टूट पड़ा मुझ गरीब पर, बर्बाद हो गया बर्बाद, मार डाला मेरी सरवरी को, हाय मेरी रोजी रोटी। पिछली नौचंदी में पूरे 8,000 गिने थे बाकर मियाँ को, गाड़ी नहीं चलानी आती तो क्यों लेकर निकल पड़ती है औरों की हत्या करने। हाय हाय। देखिए यहाँ पर असलम जो है, यहाँ पर असलम जो अब तक जो है सिर पकड़कर लहूलुहान सरवरी के पास जो बैठा था उसे देख रहा था। तो ऐसे में वो लड़की आकर जब चीखती है, ऐसे में यहाँ पर असलम जो है उसे देखकर अभी कुछ बोलने लगता है। क्या बोलने लगता है, देखिए यहाँ पर, हाय रे हाय, मैं कहीं का नहीं रहा, कहर टूट पड़ा मुझ गरीब पर, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जो सरवरी है उसे मार डाला। और क्या है, पिछली नौचंदी को जो है मैंने इसे पूरे 8,000 में क्या है खरीदा था बाकर मियाँ से।
अभी अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों यहाँ पर चले आते हैं, गरीबों की जान लेने के लिए, औरों की जान लेने के लिए करके वहां जोर जोर से अपनी छाती फाड़ फाड़ कर ऐसे रोना जो है शुरू कर देता है। तो ऐसे में कार में जो है उस लड़की के साथ उसकी बुआ भी रहती है। क्या है, उसकी बुआ भी जो है पर जो विदेश से वापस लौट कर आई थी उसे ही ले जाने के लिए जो है पर वो लड़की कार लाई थी, तो वो भी रहती है। तो वो कहती है कि अरे इसमें हमारी बेटी का क्या कसूर है, तुम ही ऐसे सड़क के बीचों बीच चले आ रहे थे, उसने हॉर्न तो बजाया था करके। तो ऐसे में क्या है वो फिर से कहता है कि क्या है, हॉर्न बजाने पर क्या है, ठीक से गाड़ी चलाना नहीं आता तो यहाँ पर चलाकर क्यों आना था, देखो मेरे सरवरी को मार डाला करके। तो ऐसे में वो बुआ जो है कहती है कि वहां मरी कहाँ है, लो कुछ पैसे ले लो, चलो उस पर पट्टी बंधवा दो उसके घाव पर करके यहाँ पर वहां कहती है। तो ऐसे में क्या है वो कहता है कि अरे कैसे कहते हो कि ऐसे पट्टी बंधवा दो करके, क्या ऐसे वो बचने की स्थिति में है क्या करके, ये 100-200 से कुछ नहीं होने वाला करके। तभी वहां पर भीड़ में जो कुछ लोग रहते हैं वो कहते हैं कि अरे अमीर लोग तो यही है, क्या है अगर इंसानों के सिर पर भी मतलब चोट पहुंचता तो क्या है ऐसे ही 100-200 देकर जो है कहते हैं कि क्या है पट्टी बंधवा लो, इन्हें गरीबों की जान की तो पड़ी ही नहीं है, मतलब उनकी जान की मोल ही जो है इनको नहीं है, इस तरह से भी करके वहां कहता है। तो ऐसे में और कोई जो भीड़ में रहता वो कहता है कि चलो चलो यहीं पर क्या है पुलिस स्टेशन है, कोतवाली है करके यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है, यहीं पर कोतवाली पुलिस स्टेशन है, चलो यहाँ पर रिपोर्ट जो है हम दाखिल जो है पर करवाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे चलो करके यहाँ पर कहता है कोई। मगर उतने में ही क्या होता है यहाँ पर सच में वहां पर एक पुलिस गाड़ी आती है, उसमें 2 पुलिस उतरते हैं और उतर कर वहां पर जो कुछ भी हुआ उसे लिखते हैं और सबको जो है मतलब इन लड़की और उसके साथ जो बुआ थी इन दोनों को और उसके साथ साथ यहाँ पर असलम को जो है वहां ले जाते हैं पुलिस स्टेशन, वही नजदीक में था। तो ऐसे में वहां ले जाकर रिपोर्ट सभी लिखते हैं। फिर यहाँ पर क्या है वो पहले दोनों को डांटते हैं, फिर क्या है यहाँ पर जो बुआ थी वो पापा को फोन कर करके यहाँ पर कहती है, तो पापा उसके पापा जो है जब आते हैं फोन में बात सुनकर तो देखिए पर थाना प्रभारी मिस्टर गलोहत ने लड़की के पिता मिस्टर तिवारी का तपाक से उठकर स्वागत किया, उनका परिचय कार्ड पढ़कर वे व्यवहार में अतिरिक्त सहज हो आए, तत्काल सबके लिए चाय मंगवाई। देखिए जैसे ही लड़की के पिता जो है पर पुलिस स्टेशन आते हैं खबर सुनते ही, तो उसे देखकर देखिए पर मिस्टर गलोहत कौन है पर मुख्य पुलिस वाला वहां पर उस थाने का, और उसके साथ साथ मिस्टर तिवारी जो है वो कौन है, उस लड़की के पिता है। तो क्या होता है यहाँ पर जैसे ही वो आता है उसे देखकर वो खड़ा हो जाता है और स्पेशली उनकी जो परिचय कार्ड है आईडी कार्ड जो है उसे देखकर क्या है पर मानो वो बहुत ही बड़े इंसान होंगे, इसीलिए बहुत ज्यादा जो रिस्पेक्ट देते हुए क्या है सबके लिए चाय मंगवाते हैं और लड़की के लिए कोल्ड ड्रिंक्स भी वहां मंगवाते हैं। ऐसे में वहां पर बातचीत जो है होती है कि क्या है अभी मतलब तिवारी साहब जो है कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, मतलब मैं अभी मेरी बेटी को ले जा सकता हूँ ना, तो ऐसे सभी मतलब उसे क्या है पर जो अदालत जो है वहां पर ना जाना पड़े करके। तभी इंस्पेक्टर गहलोत जो है वह कहते हैं कि नहीं क्या है अभी रिपोर्ट तो फाइल हो गया है, तो ऐसे में आपकी बेटी को अदालत तो आनी ही पड़ेगी, चाहे तो अभी आप अपनी बेटी को घर ले जा सकते हो मगर अदालत तो क्या है पर इसे आना ही पड़ेगा ऐसे। तो ऐसे में कुछ और रास्ता नहीं है क्या करके तिवारी पुलिस से ही पूछता गलोहत से, तो गलोहत कहते कि एक ही रास्ता है, अगर क्या है फाइनल अगर रिपोर्ट फाइनल हो गया तो उसे क्या है पर अदालत आनी पड़ेगी, अगर क्या है यहाँ पर वो जो कंप्लेंट है वापस जो है ले लिया, मतलब जो असलम है अगर वो कंप्लेंट वापस ले लेगा तो यहाँ पर मतलब आप ही दोनों आपस में मामला सुलझाएंगे, तो क्या है यहाँ पर आपकी बेटी को जो है यहाँ पर अदालत जो है मतलब कोर्ट जो है नहीं जाना पड़ेगा करके। तो ऐसे में मतलब अगर लड़की छोटी है उसकी विवाह नहीं हुआ है तो ऐसे में वो अदालत जाएगी तो उसकी बदनामी हो जाएगी, ये पिता का डर है। तो ऐसे में क्या है पर आपस में बात जो है यहाँ पर होती है। तो ऐसे में यहाँ पर इंस्पेक्टर गलोहत जो है मिस्टर तिवारी को ले जाकर असलम से जो है पर मिलवाते हैं। तो ऐसे में क्या है तुम कंप्लेंट वापस ले लो, उसके लिए तुम क्या चाहते हो क्या मांगते हो करके वहां तिवारी जो है पूछते हैं। तभी देखिए यहाँ पर अंधा क्या मांगे 2 आंख, सरकार घोड़ी मेरी नहीं बचेगी, बस घोड़ी की कीमत दिलवा दीजिए साहब। तांगे वाला पुनः गलोहत साहब के पावों की ओर बढ़ा। देखिए पर इससे पहले क्या होता है गलोहत साहब और एक जो पुलिस वहां पर रहता है वो उसे ही डांटते हैं पहले कि तुम्हारी ही गलती है, तुमने क्यों क्या पर रास्ते के बीचों बीच तुम क्यों यहाँ पर गाड़ी लेकर गए, तांगा गाड़ी लेकर, और उसने हॉर्न भी बजाया था तुमने सुना नहीं क्या, इस तरह से भी क्या है उसी पर क्या है जब चिल्लाते वो डर जाता है, पहले पाप पकड़ लेता है नहीं नहीं मैंने कुछ गलती नहीं की करके। तो ऐसे में कुछ पूछने पर वो कहता है कि अंधा क्या मांगे 2 आंख सरकार,
तो ऐसे में मेरी घोड़ी नहीं बच सकती, तो वही तो मेरी रोजी रोटी है। तो ऐसे में मुझे घोड़ी का जो कीमत है वो अदा कर दीजिए बस, क्योंकि उसके बदले में मैं क्या है पर नई घोड़ी ले सकूं और मेरी रोजी रोटी निकल पड़े। इस तरह करके वहां कहता है। तभी उतना तो यहाँ पर पैसे नहीं दे सकते। इतने में ये खबर भी आती है कि सरवरी मर गई करके। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ तो यहाँ पर पैसों की बात, पहले ये 8,000 मांगता है, फिर उसके बाद आखिर में जो है 2,000 के लिए बात जो है पक्का होती है। बहुत बहस होती है, उसके बाद 2,000 में बात पक्की होती है। तो यहाँ पर तिवारी अगर 3,000 भी मांगे तो देने के लिए वहां तैयार था। तो ऐसे में 2,000 जो है पर पैसे जो है तिवारी यहाँ पर असलम को देता है। जो कंप्लेंट जो है रहता है उसे वापस लेता है असलम और वहां से चला जाता है। तो असलम अभी वहां से तो चला जाता है, रात में जो है घर जाकर जो है वह सोता रहता है। तो इतने में देखिए यहाँ पर आधी रात को किसी घोड़े की हिनहिनाने का प्रखर स्वर सुनकर अचानक असलम की नींद उचट गई। तो ऐसे में क्या होता है पर आधी रात में जब वह सोता रहता है ना, तभी उसे किसी घोड़े की हिनहिनाहट की जो आवाज है वह सुनाई देता है। तो उसकी नींद जो है पर टूट जाती है। तो ऐसे में देखिए सरवरी कहाँ है, सरवरी यहाँ हो भी कैसे सकती है, उसे तो वहां वही सड़क पर मुर्दा छोड़ आया था। नगर पालिका की बेजान लावारिस पशुओं की लाशें ढोने वाली गाड़ी के भरोसे कितनी तेजी से वहां तांगा लेकर भाग आया था घटनास्थल से। देखिए पर वो पहले तो घोड़े की आवाज सुनकर उसकी नींद टूटती है, फिर वहां क्या है सरवरी को जहां पर वो बांध कर रखता था वहां पर आकर घर के आंगन में, बाहर खिड़की से ही घर के आंगन में वहां देखता है उठकर पहले, तो वहां पर सिर्फ एक खाली तांगा गाड़ी जो है थी, उसमें सरवरी बंदी नहीं थी। फिर वो क्या है, सरवरी बंदी भी कैसे हो सकती है, वहां पर सरवरी हो भी कैसे सकती है, आज ही तो उसकी मृत्यु हुई है, ये अलग बात है। मगर क्या है यहाँ पर किस तरह जो है लहूलुहान सरवरी को जो असलम है वहीं पर छोड़कर अपने तांगे को लेकर जो है भाग आया था वापस। देखिए यहाँ पर वही सड़क पर मुर्दा छोड़कर आया था कि जो पशु लावारिश पशुओं की जो क्या है पर लाश को ढोने के लिए जो गाड़ी आती है उसके भरोसे ऐसे ही छोड़कर आया था। वो चाहे तो एटलीस्ट क्या है उसे कहीं पर दफना सकता था, अपनी सरवरी को वो कहीं दफना सकता था, मगर क्या है क्या बात थी उसमें पता नहीं कि वो वहां से उसे लेकर भाग आया था। तो ऐसे में असलम खाली तांगा गाड़ी को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। क्या है वहां जोर जोर से रोने लगता है। अचानक से तकिए के क्या है वो तकिए को उठाकर उसके नीचे से कुछ खोजने लगता है वहां। फिर क्या मिलता है उसके लिए, उसके हाथों में बहुत सारे पैसे, मतलब वो जो 2,000 थे जो मिस्टर तिवारी ने दिए थे ना वो नोट थे। तो उस नोट को वहां देखता है और भी रोने लगता है। बच्चे भी उठ जाते हैं, उसकी बीवी जुबैदा जो है वहां भी उठती है। कहते हैं कि मतलब वो इतना जोर जोर से गला फाट कर रोता है। तो वो पूछती है अचानक से इतनी रात में क्यों रो रहे, कहीं पर कुछ दर्द हो रहा है क्या, छाती में दर्द हो रहा है क्या, क्या हो रहा है करके उसकी पीठ जो है ऐसे सहलाते हुए उसे पूछती रहती है क्यों ऐसे रो रहे हो करके। फिर ऐसे वो सरवरी का जब नाम लेता है तभी वो कहते कि सरवरी अरे छोड़ो, वैसे भी तो क्या है आज नहीं तो कल वो मरने ही वाली थी ना, क्यों अभी क्या है वो हमें छोड़कर जाने ही वाली थी, आज नहीं तो कल तो वो जाती ही थी ना, उसमें क्यों इतनी तुम दुखी जो है हो रहे हो, क्यों रो रहे हो करके यहाँ पर जुबैदा जो है उसे तसल्ली देने की कोशिश जो है करती है। तो तभी देखिए यहाँ पर नहीं वहां जुदा नहीं हुई, उसके जुदा होने से पहले ही मैंने उसे मार दिया, मैंने उसकी मौत से सौदा कर लिया बीबी, जानबूझकर उसे गाड़ी से भेज दिया, यही सोचकर कीमत अदा कर जाएगी। ये नोट नोट नहीं मेरे सरवरी की बोटिया है, बोटिया बीबी। देखिए अभी वो क्यों इतने जोर जोर से चिल्लाकर, क्यों इसे जोर जोर से वो जो है गला फाड़ते हुए रो रहा था, क्यों उसे सरवरी की याद अभी आ रही है रात में जो वो सोया हुआ था, तभी क्यों वहां इतना दुख जो है पर उसे हो रहा है, क्योंकि क्या है वहां जुदा नहीं हुई थी, उसके जुदा होने से पहले ही क्या है यहाँ पर मैंने मार दिया करके वहां कहता है। मतलब यहाँ पर देखिए जानबूझकर जो है गाड़ी से जो है यहाँ पर भेड़ देता है। वो यहाँ पर आता तो रहता है मगर जब फिएट गाड़ी को हॉर्न बजाते हुए देखता है तो वो सोचता है वैसे तो वो मरेगी ही ना, तो आज नहीं तो कल वो मरने वाली है, ये बात तो उसे पक्का हो जाता है जब वो उसके चेहरे को देखता है तभी, और डॉक्टर की बात भी याद आती है। तो ऐसे में अगर ऐसे मर जाएगी, अगर गाड़ी से बिटकर एक्सीडेंट हो जाएगा तो ऐसे मर जाएगी, कुछ पैसे जो है अपनी कीमत जो है वह अदा कर जाएगी, इस तरह सभी वहां सोचकर स्वार्थी होकर जो है यहाँ पर जानबूझकर गाड़ी से भिड़ देता है। तो ऐसे में सरवरी की मौत हो जाती है।
मगर अभी उसे एहसास हो रहा है, अभी उसे क्या है यहाँ पर पछतावा जो है हो रहा है, इसीलिए वह रो रहा है। देखिए वो क्या कहता है यहाँ पर, ये नोट नोट नहीं है, मेरी सरवरी की बोटियां है बीबी, बोटियां करके वह कहता है। मतलब उसके कत्ल करके मैंने इस पैसे को कमाया है, इस तरह सभी करके, मतलब अभी उसे बहुत ही पछतावा जो है, गिल्टी फील जो है अभी हो रहा है उसे। एक तरफ वह भी बहुत ही मजबूर था कि क्या है, अगर ऐसे ही सरवरी मर जाएगी, उसके इलाज में भी बहुत सारे कर्ज भी उसने किया था, बहुत सारे पैसे भी खर्च किए थे, तो ऐसे में उसके पास कुछ भी नहीं, दूसरों से, मतलब नई घोड़ी लाने के लिए दूसरों से अगर किसी से भी वो कर्ज मांगता भी, कोई पैसे नहीं देता, सबसे उसने कर्जा जो है पर ले लिया था। तो ऐसे में कुछ तो पैसे मिल जाएंगे करके उसने जानबूझकर ऐसे किया, मजबूरन ऐसे किया। अभी उसे बहुत ही दुख जो है यहाँ पर हो रहा है, मगर अभी जो है यहाँ पर इतना क्या है अफसोस करके क्या फायदा। तो एक जगह पर वो भी मजबूर और असहाय जो है असलम यहाँ पर लगता है, मगर क्या है ऐसा लगता है कि उसने उस समय जो किया वो क्या है जानवरों से भी बदतर हरकत जो है उसने की। देखिए जो घोड़ी सरवरी है वो जानवर है, जिनावर मतलब है, पर आपका पाठ का जो शीर्षक है जिनावर करके जो दिया है उसका मतलब जानवर है। तो वो जानवर होते हुए भी क्या है उसमें इंसानियत जो है हम देख सकते हैं, मतलब एक ईमानदारी जो है देख सकते हैं। वो कैसे मरते दम तक भी जो है यहाँ पर अपनी जो यहाँ पर कर्तव्य है वो निभाने के लिए, अपने मालिक की जो नमक का जो हक है उसे अदा करने के लिए वो कैसे यहाँ पर मेहनत करती है। उसे खड़ा होने के लिए भी यहाँ पर नहीं होता रहता, फिर भी वो क्या है कि जैसे भी चलते हुए सवारी को बिठाकर जो है वहां जाती है, उसी से उसे 10 रुपए, उसके बाद में 3 रुपए की भी जो यहाँ पर पैसे हुए वहां मिलते हैं। मगर असलम की बात को, उसकी जो कष्ट है उसे यहाँ पर सरवरी समझी जानवर होकर, उसने मानो एक इंसानियत जो है उसने जताया, ऐसे हम कह सकते हैं। मगर असलम जो है मनुष्य होकर भी कुछ समय के लिए स्वार्थी होकर वो जानवर से भी बदतर जो है यहाँ पर बर्ताव जो है कर लेता है। देखिए जब वो मरता है, जब सरवरी मरती है ना, तब भी क्या है यहाँ पर वो उस लाश को एटलीस्ट दफनाता तक नहीं है, वैसे ही क्या है लावारिस लाश की तरह उसे छोड़कर आ जाता है। तो किसमें है इंसानियत, कौन है जानवर, यह प्रश्न रह जाता है। भले ही मजबूरी में ही किया हो, मगर एटलीस्ट दफना तो सकता था वहां। इस तरह देखिए लेखक ने इस कहानी का जो अंत है बहुत ही यहाँ पर हृदय स्पर्शी रूप में जो है यहाँ पर किया है। धन्यवाद।